हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी कि आपके पर्सन आपसे क्या हाइड करना चाहते हैं। तो इस रीडिंग को बेसिकली मैंने ऐसे किया हुआ है कि सारे साइंस के लिए है, एरीज से लेके पाइसेस तक की रीडिंग है। टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये रीडिंग क्या मीनिंग, इस रीडिंग का क्या मीनिंग है ये भी मैंने बताया हुआ है, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं इस रीडिंग को कि ये क्या मतलब बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले बोलूँगी कि अगर कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपको फील होगा तो आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा और बहुत सारा ढेर सारा प्यार मुझे दीजिए इस वीडियो के लिए। तो लेट्स सी आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स बिगिन विथ एरीज यानी कि मेष राशि। तो मेष राशि, लेट्स सी कि आपके पर्सन आपसे क्या हाइड करना चाह रहे हैं। लव रिलेशनशिप की रीडिंग है ये। इस रीडिंग को आप मून साइन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। सो लेट्स सी कि एरीज आपके पर्सन आपसे क्या हाइड करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या हाइड करना चाहते हैं या क्या हाइड कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो 3 ऑफ कप्स। पहला कार्ड प्रेजेंट सिचुएशन बोल रहा है, सेकंड की क्या हिडन है, क्या चीज़ें आने वाली हैं, और थर्ड आपका रिजल्ट क्या होगा, मैसेज क्या है। ओके, सो सबसे पहले मैं एरीज़ आपको ये बोलूँगी कि देखिए ज़रूरी नहीं है कि ये सबसे रेजोनेट करेगा। अगर नहीं कर रहा है तो ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में मत लीजिए। जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे एरीज़, मुझे ऐसा दिख रहा है कि सबसे पहले तो आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है आपके पर्सन की, वो ऐसा है कि इनको कहीं ना कहीं बहुत प्राउड, ऐसे कोई पर्सन है जो बहुत प्राउड फील करते हैं अपनी चीज़ों में। एरीज़ लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, कोई फायर साइन हो सकते हैं या फिर कोई अर्थ साइन भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ओके, सो ये कोई ऐसे पर्सन है जो अपने बारे में बहुत प्राउड फील करते हैं कि इनके अंदर का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये कोई ऐसे पर्सन नहीं है छोटे मोटे जो आप जिनको कुछ ऐसे ही मतलब इम्पोर्टेंस ना देने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही लोगों के बहुत ही चहीते हैं वो, आसपास लोग इनको बहुत सम्मान देते हैं। बहुत मतलब बहुत ऐसे आसपास लोग हैं जो इनको बहुत सम्मान देते हैं, बहुत चीज़ें। तो ये बड़े ऑलरेडी गुणगान उनका होता है। ठीक है, जो चीज़ें आपको ये छुपा रहे हैं वो ये है कि ये अभी हाल ही में किसी के साथ एक फ्रेंडशिप कर रहे हैं या इनका ऑलरेडी सोशल नेटवर्किंग साइट्स बहुत एक्टिव है, मे बी सोशली बहुत एक्टिव है। तो ये अभी इस टाइम में किसी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई लव कनेक्शन है, बट डेफिनेटली बहुत ही पावरफुल फ्रेंड्स जोन है इनका, फ्रेंड सर्कल बहुत पावरफुल है। तो शायद ये आपको इतना बता नहीं रहे होंगे कि इनका फ्रेंड सर्कल बहुत पावरफुल है, बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये आपसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं। और इसमें छुपाने वाली क्या बात है, मतलब अगर ये बहुत पावरफुल है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे कि ये ऐसे ऐसे क्यों छुपा रहे हैं आपसे। कि इनका जो फ्रेंड सर्कल है वो पावरफुल है। तो इस फ्रेंड सर्कल में यूनिवर्स हमें बताइए कि क्या चीज़ है जो छुपी हुई है, क्या चीज़ें हिडन है। तो देखिए यहाँ पे हिडन चीज़ें ये हैं कि बेसिकली ये फ्रेंड सर्कल से इनका कोई पास्ट कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ओके, तो इसके बारे में ये ज़्यादा आपसे बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि शायद इनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा होगा ये जो भी सिचुएशन से गुजरे हैं। तो ये इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं इन फ्रेंड सर्कल के साथ जो कि इनको ये बोले कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आगे बढ़ने में इनको थोड़ा सा मे बी तकलीफ़ हुआ था, इनको स्ट्रगल हुआ था पर्टिकुलरली इस फ्रेंड सर्कल में। हो सकता है कि इनका थोड़ा सा ज़्यादा बॉन्डिंग हो गया था ये पर्टिकुलरली इस फ्रेंड सर्कल के साथ, या कोई फ्रेंडशिप वे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई थी जो वो चीज़ें ये आपको बताना अभी इतना ज़्यादा
महत्व नहीं देना चाहते हैं। तो अभी हम ये भी देखेंगे कि ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ये क्या बोल रहा है। तो ये बेसिकली ये दर्शा रहा है यहाँ पे कि आपके जो पर्सन है बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड है और ये अपनी एक बाउंड्री बना के चलते हैं। मतलब कि आने वाले दिनों में ये अपनी एक बाउंड्री बना के चलेंगे, प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में रहेंगे। मतलब इनको किसी चीज़ का और परवाह नहीं होगा, ये अपनी बाउंड्री बहुत बना के चलेंगे। ओके, तो एक बार हम नाइट ऑफ पेंटिकल्स को भी क्लैरिफाई करते हैं कि रिज़ल्ट क्या होने वाला है या कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज। रिज़ल्ट ये होगा कि बेसिकली ये जो बाउंड्रीज़ हैं, आई एम सॉरी बट यहाँ पे टावर भी आ रहा है, तो ये जो बाउंड्रीज़ हैं ये अपना निकाल के बेसिकली ये एक सिंगल की एनर्जी में रहने वाले हैं। अभी इस टाइम में ये को डिपेंडेंसी नहीं बताना चाह रहे हैं किसी को कि ये किसी को लेकर डिपेंडेंट है या आपको लेकर डिपेंडेंट है। तो ये एक इंडिपेंडेंसी चाहते हैं बेसिकली। तो ये नहीं चाहते कि आप इनके सर्कल में जाओ या इनके सर्कल में कुछ पता करो क्योंकि ये इनके लिए एक हिडन चीज़ें हो सकती हैं जो आपको पता लगेगी, तो यू मे नॉट लाइक इट ऑल्सो। कि मैं बट यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर रही हूँ कि इस पर्सन का कोई लव अफेयर या ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे बस ये दिख रहा है कि ये चीज़ें छुपी हुई हैं और ये थोड़ी इंडिपेंडेंट एनर्जी की ज़्यादा चीज़ें हैं कि जो इनके जो फ्रेंड्स हैं वो फ्रेंड्स क्या बोलेंगे क्या कहेंगे इनको थोड़ा सा डर है। ओके, तो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज टॉरस यानी वृषभ राशि। हाय वृषभ राशि, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में आपसे क्या छुपा रहे हैं। सो 3 कार्ड्स हम लोग देखेंगे, प्रेजेंट सिचुएशन एंड व्हाट्स कमिंग, व्हाट्स हिडन एंड देन रिजल्ट। ओके, वृषभ राशि 7 ऑफ कप्स, प्रेजेंट सिचुएशन, व्हाट्स हिडन, आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द रिजल्ट मैसेज। ओके, तो मैं ये देख रही हूँ कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है टॉरस, आपके पर्सन अभी बहुत कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है उसमें आगे काम करना चाहिए या नहीं। तो अभी तक मैं इनके लाइफ में कोई पर्सन नहीं देख रही हूँ, बट ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि आपके पर्सन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश में है। तो अभी करेंटली इनको बहुत ज़्यादा चॉइसेस मिल रहे हैं। मे बी इनको ये कहीं कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में काम करना सही होगा या कोई थर्ड पार्टी ये लाना सही है, रिश्ता सही चलेगा नहीं चलेगा या मैं दूसरे ऑप्शन ढूंढूं। अभी इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है, अभी इनकी तरफ से खाली सोच विचार चल रही है। और अभी जो चीज़ें ये आपसे छुपा रहे हैं वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा ना मतलब अपने अंदर बहुत बाउंड्रीज़ बना के बैठे हैं। लाइक बहुत कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते में आपके साथ कोऑर्डिनेट करने का। इनको कुछ अंदर से गुस्सा है आपको लेकर, वो चीज़ें ये आपकी तरफ रोक रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो गुस्सा है इनको बहुत परेशान करेगा, बहुत तंग करेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप क्या समझोगे, आप क्या करोगे। तो बहुत उथल पुथल है इस पर्सन के लाइफ में अभी इस टाइम में टॉरस, एंड ये बाउंड्री बना के चल रहे हैं।
इनको ये भी लग रहा है कि आप शायद इनसे मैरिड हो। यहाँ पे मुझे मैरिड लोगों की बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है कि आप शायद इनसे मैरिड हो और आप दोनों के बीच में मे बी फैमिली बहुत इंटरफेयर करती है। तो ये नहीं चाहते कि आपके और इनके लाइफ में फैमिली के इंटरफेरेंस हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ये अपने मन में रख रहे हैं और बताना नहीं चाहते हैं आपको, और ये चीज़ परेशानी इनको दे सकती है। एक बार हम लोग जो आउटकम है वो एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो आउटकम में ऐसा दिख रहा है कि इस रिश्ते में ये पोटेंशियल ढूंढते हैं, ये आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लवर्स हैं, अंदर एस ऑफ कप्स है। तो ये जो रिश्ता है आप दोनों का, ये बैलेंस करना चाहते हैं रिश्ते को, ये आगे रिश्ते में वर्कअप करना चाहते हैं, बट किसी तरह की का थर्ड पार्टी सिचुएशन ये नहीं चाहते हैं। मतलब आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड, जैसे फैमिली सिचुएशन, एज अ मैं थर्ड पार्टी में कोई लवर वगैरह नहीं देख रही हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि कोई फैमिली रिलेटिव आप दोनों के बीच में शायद इंटरफेयर करते हैं, या फिर आप उनको इंटरफेयर करने देते हो। आप कुछ चीज़ें बदनाम करते हो अपने यही हस्बैंड को या वाइफ को, कुछ सबके सामने आप कुछ खुल्लम खुल्ला होके बोल देते हो कि ऐसे ही है, ये देखो ऐसे ही है, मुझे परेशान करती है या मुझे परेशान करता है। तो वो चीज़ ये नहीं चाहते कि आप ऐसे अपने घर वालों को कुछ भी ऐसा बोलो। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी यानी मिथुन राशि। हाय जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। तो चलिए देखते हैं दैट आपके पर्सन आपसे क्या हाइड करते हैं और क्या हाइड कर रहे हैं। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग सबसे रेजोनेट करेगी, तो सोच समझ के रीडिंग को लीजिएगा। तो लेट्स सी मिथुन राशि, लेट्स सी आपके पर्सन आपसे क्या हाइड करते हैं। द एम्प्रेस करेंट सिचुएशन में, क्वीन ऑफ कप्स, द स्टार। ओके, इसको मैं रिवर्स कर रही हूँ बिकॉज कॉपीराइट इशू हो जाता है। ओके, तो सबसे पहला जो कार्ड है वो है करंट एनर्जीज में द एम्प्रेस का कार्ड है। आपके पर्सन अभी करेंटली ना बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि अपनी सेल्फ केयर जर्नी में बहुत ज़्यादा है। किसी बहुत बहुत बड़ी परेशानी से ये निकले हैं। मे बी आप दोनों के बीच में जो भी हुआ था उस चीज़ को लेके बहुत परेशान थे, बहुत छुपे छुपे थे। अभी भी इस पर्सन की एनर्जीज़ में हीलिंग का मुझे बहुत ज़्यादा कार्ड दिख रहा है। तो अभी भी ये पर्सन कोई पास्ट ट्रॉमा से निकल नहीं पाए हैं। अभी भी इनके मन में किसी तरीके का पास्ट ट्रॉमा चल रहा है जो इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। जो चीज़ें ये आपसे हाइड कर रहे हैं वो है किसी तरीके का इमोशन। ओके, अब ये इमोशन ऐसा हो सकता है किसी मदर की तरफ, कोई सिस्टर की तरफ इनका इमोशन है जो ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मे बी ये अपने मदर से या अपने सिस्टर से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, तो वो वाला इमोशन जो है ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि ये कब करेंगे एक्सप्रेस, क्योंकि हो सकता है कि आप शायद इनके मदर या इनके सिस्टर को इतना ज़्यादा प्यार नहीं करते हो, या आपके मन में इनके मदर सिस्टर को लेकर कोई कड़वाहट है। बहुत ज़्यादा मैं मैरिड लोगों की ही एनर्जी पकड़ रही हूँ अगेन, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। बट आने वाले फ्यूचर में, लाइक आने वाले दिनों में जो रिज़ल्ट आने वाला है वो बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, क्योंकि ये रिज़ल्ट आपको ये बताएगा कि आपके लाइफ में आपके जो पर्सन है बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। कुछ कुछ जगह पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये शायद आपसे मूव ऑन भी करना चाहते हैं। नॉट फॉर एवरीवन, बट ऐसा लग रहा है आप दोनों में सेपरेशन भी हो रहा है, और ये एक हर्मिट की एनर्जी में आना चाहते हैं जहाँ पे ये अकेला रहना चाहते हैं। इनकी कोई जर्नी अकेली होती हुई दिखाई दे रही है, अकेले अपनी जर्नी में रहना चाहते हैं। तो थोड़ा सा हम हर्मिट को क्लैरिफाई करते हैं, तो इसमें लवर्स भी आ रहा है। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि ये अपने आप से
बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं या आपको लेकर कुछ इनके इमोशंस हैं जो हिडन है। देखो आप दोनों के बीच में शायद कोई सेपरेशन हुआ था या मैरिज टूट गई थी, ये पास्ट की भी कुछ बॉन्डिंग दिखाई दे रही। तो यहाँ पे पर्सन अभी नो कांटेक्ट में है आपके साथ। तो इनके हिडन इश्यूज ये है कि ये बेसिकली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी को, ना आपको ट्रस्ट कर पा रहे हैं ना आसपास के लोगों को ट्रस्ट कर पा रहे। तो इनके मन में ना ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे, जिसकी वजह से ये कुछ भी सोच विचार नहीं कर पा रहे। और ये चीज़ इनको बहुत परेशान कर रहा है। लाइक यू नो आई कैनॉट टेल यू, आई कैनॉट एक्सप्रेस दिस कि इनको कितना ये चीज़ परेशान कर रहा है। बट आने वाले दिनों में आप दोनों के बीच में हीलिंग दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन के बीच में हीलिंग दिखाई दे रहा है। बट यस, कुछ लोगों के लिए मुझे अभी भी नो कांटेक्ट ही दिखाई दे रहा है। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर यानी कर्क राशि। हाई कर्क राशि यानी कैंसर। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या हाइड करते हैं और आने वाले दिनों में उनकी एनर्जीज क्या है। लेट्स सी इनकी करंट एनर्जीज एंड उनकी हिडन चीज़ें और रिजल्ट क्या निकलेगा इसका। उनकी करंट एनर्जीज, चैरियट, एट ऑफ पेंटिकल्स और रिजल्ट क्या निकलेगा। ओके, देयर इज़ अ टावर। यहाँ पे टावर का कार्ड भी आया है, तो हम एक बार टावर को भी क्लैरिफाई करते हैं, टावर क्यों आया है। देयर इज़ अ लॉस एनर्जी। तो देखिए सबसे पहले मैं बता रही हूँ करंट एनर्जी इसमें आपके पर्सन चैरियट के रूप में है, जहाँ पे ये बेसिकली बहुत इनका विल पावर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यू मस्ट बी डीलिंग विद कैंसर साइन या अनदर कैंसर या फिर वर्को, या फिर आप किसी सेजिटेरियस से भी डील कर सकते हैं। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं अपनी चीज़ों में। और लेकिन एक चीज़ है, इस पर्सन का जैसा जैसा दिन बीतता जा रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो चीज़ें छुपा रहे हैं वो है कि ये बेसिकली इनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। ये शायद आपको पूरी तरह से बता नहीं रहे होंगे, बट ये बहुत ही इमोशनल पर्सन है, बहुत मेहनती पर्सन है। ये कोई ऐसे पर्सन है जो हमेशा रिश्तों में काम करना चाहते हैं, कोई भी रिश्ते में ये काम करना चाहते हैं। तो आपका अगर कोई जैसे ये बहुत ही होमली पर्सन है, और ये इनके स्टैंडर्ड हाई का मतलब ये नहीं है कि इनको पैसों से कुछ मतलब है। इनका स्टैंडर्ड हाई का मतलब ये है कि इनके पास पैसे भी होते हैं, साथ ही इमोशनली अपने आप को एक किंग की तरह भी मानते हैं, यानी कि मैच्योर तरीके से चलते हैं। कोई भी रिश्ता वो इमेच्योरली तरीके से नहीं चलते। तो कोई ऐसी चीज़ वो बार बार करते हैं जो इनको एक कलाकार बनाता है। तो मे बी आपके पर्सन आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, मे बी आपके पर्सन बहुत अच्छे कलाकार हैं। उनका नेचर थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना, जो लोग कलाकार होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, उनका नेचर थोड़ा डिफरेंट होता है, उनको समझना थोड़ा डिफरेंट होता है। आपको भी पता होगा कैंसर, बिकॉज आपकी भी जो एनर्जी होती है वो बहुत एक कलाकार की एनर्जी में आती है, दर्शाती है। मैं कभी आपके लिए भी एनर्जीज आपको भी बताऊँगी कि आप भी कैसे होते हो एज अ पर्सनैलिटी। बट लेकिन यहाँ पे आपकी पार्टनर की बात कर रहे तो उनके अंदर एक चीज़ आ रही है कि ये हर चीज़ में एप्रिसिएशन चाहते हैं, जो शायद आप बहुत कम करते हो। तो ये चाहते हैं कि आप उनको एप्रिशिएट करो, आप उनको समझो। ये चीज़ें ये बहुत छुपाते हैं। इनके मन में कुछ चीज़ें चल रही हैं जो उनको बहुत तंग कर रही हैं। वो है इनका किसी तरीके का किसी व्यक्ति को खोना, पास्ट का कुछ रिलेशन जो इनके हाथ से निकल गया है, इनके पास से निकल गया है।
तो बेसिकली ये आपसे वही चीज़ें छुपा रहे हैं, दैट दे आर बेसिकली हाइडिंग दैट ओनली, कि ये अभी अपने उस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ये किसी को कुछ चीज़ें नहीं बता रहे हैं, और साथ ही साथ इनके पास अपने लाइफ में इनको कुछ करना है, कुछ बनना है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको क्लैरिफाई करेंगे 8 ऑफ पेंटिकल्स को। Okay, it's like see, 8 of Pentacles is cleared by 8 of Cups and the Hanged Man। तो कोई पास्ट की कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है जो इनको कहीं ना कहीं स्टक करती है, कोई रिलेशनशिप में डालती है। ये बेसिकली अपनी लाइफ में चीज़ें क्रिएटिव तरीके से चाहते हैं कि इस इमोशन से ये बाहर निकले, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कलाकारी में ज़्यादा जाते हैं। तो कलाकारी में जब हम जाते हैं तो हम बेसिकली, हम अगर उदास होते हैं या व्हेन वी आर वेरी डिप्रेस्ड, तो कलाकारी हम जब करते हैं, हम जब कोई शिल्पकार होते हैं या कुछ आर्टिस्टिक चीज़ें करते हैं, तो वी रिलीज़ आवर टॉक्सिक एनर्जीज एंड द नेगेटिव पैटर्न्स। तो वो चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपके पर्सन जो आपसे हाइड कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो यानी सिंह राशि। हाय सिंह राशि, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या हाइड करते हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग टूवर्ड्स यू एंड व्हाट इज़ कमिंग। लेट्स सी सिंह राशि, आपके पर्सन आपसे क्या हाइड करते हैं। करंट एनर्जीज में 9 ऑफ सोर्ड्स है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स हाइड कर रहे हैं, और रिजल्ट नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन जो है कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस या वर्गो हो सकते हैं जिनसे आप अब डील कर रहे हो। बेसिकली ये पर्सन अभी इस टाइम में करेंटली बहुत परेशान है, डिप्रेशन में है, बहुत अच्छे सिचुएशन में नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग जोन में है। ये कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली सोच रहे हैं और आपको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते, बट करेंटली अभी ये बहुत परेशान है अपनी लाइफ से, अपने लाइफ के कुछ डिसीजन से भी बहुत परेशान है। जो चीज़ें ये आपको हाइड कर रहे हैं वो है किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी, किसी तरीके का डिसएग्रीमेंट, जो इनको लगता है कि इन्होंने बिल्कुल सही फ़ैसला किया। ये कोई पॉइंट प्रूफ करना चाहते हैं आपको बेसिकली इस टाइम में। तो ये हमेशा ये आपके साथ किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में ये है, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं अपनी चीज़ों को लेकर। जो रिज़ल्ट आने वाला है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपकी तरफ कोई फैमिली बॉन्ड था मे बी जो टूट गया, या द साइकिल इज़ कंप्लीट राइट नाउ, ये साइकिल पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो कोई ऐसी बॉन्ड, कोई ऐसी चीज़ जो रुक गई, जो आपको चाहिए थी, इनको नहीं चाहिए थी, इस तरह की कुछ एनर्जीज है जो दिख रही है, जो वो आपसे छुपा रहे। लेट्स सी कि 5 ऑफ वॉन्ड्स को एक बार क्लैरिफाई करते हैं हम लोग। देखिए, एक बहुत बड़ा साइकिल ख़त्म हो गया है, एक पास्ट ट्रॉमा में भी ख़त्म हो गया है। शायद ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा हर्टेड हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, समथिंग लाइक दैट। और इनको बेसिकली ये चीज़ों से सेटिस्फाइड है, मे बी इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे थे। अभी अगर इन्होंने आपको छोड़ा, आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो अभी ये इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील कर रहे हैं, और यही एक ऐसी चीज़ है जो ये आपसे छुपा रहे हैं। तो मे बी ये एक रोमांटिक कनेक्शन था, मे बी इनकी तरफ से था या आपकी तरफ से था, बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, बट दोनों में से किसी एक की तरफ से एक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट था लियो, जिसकी वजह से ये इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे थे, और अभी इस चीज़ में कहीं ना कहीं इनको एक सेटिस्फैक्शन मिला है। मे बी इनके लाइफ में कोई नए पर्सन आए हैं और नाउ दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड, और यही एक चीज़ है
जो ये आपसे छुपा रहे हैं, मे बी इनके पास ऑलरेडी कोई पर्सन थे, इन्होंने नहीं बताया था आपको, और कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड खेलने का इन्होंने सोचा था, मे बी ऐसा आ रहा है। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो यानी कन्या राशि। हाय कन्या राशि, तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। लेट्स चेक द एनर्जीज। आपके पार्टनर आपसे क्या हाइड कर रहे हैं कन्या राशि। पार्टनर का ध्यान कर लीजिए एक बार। करंट एनर्जीज में द चैरियट है। जो चीज़ें आपके पार्टनर हाइड कर रहे हैं वो है 5 ऑफ कप्स, एंड इसका रिजल्ट क्या होगा कन्या राशि, वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कन्या राशि यहाँ पे सबसे पहले बता दूं कि आपके पार्टनर की करंट स्टेट ऑफ माइंड है द चैरियट का कार्ड, और चैरियट का कार्ड आपको ये बोल रहा है पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा विल पावर स्ट्रॉन्ग है पार्टनर का, और पार्टनर को बहुत अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है, दोनों मिक्स्ड फीलिंग्स हैं इनकी तरफ से। यानी कि आप बोल सकते हो कि ब्लैक एंड वाइट फीलिंग्स है। बट लेकिन पार्टनर जो आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं वो ये है कि पार्टनर बहुत दुखी है, पार्टनर डिसअपॉइंटेड है, किसी तरीके का लॉस ग्रीफ इनको हो रहा है, और ये दुखीपन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ से है। मे बी कोई न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हुई है, या फिर ऐसा भी है कि इनको डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, ये कोई बात आपकी इनको बुरी लगी है, कोई स्पेसिफिक टॉक्सिक बातें आपकी इनको बहुत बुरी लगी है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड, या फिर आपने खुद इनको बहुत ऐसी बातें बोली है जो आपको नहीं बोलना चाहिए। इस तरीके की कुछ चीज़ें से पार्टनर बहुत दुखी हुए हैं, या आपने इनको अकेला छोड़ दिया है, इस तरीके की ग्रीफ से भी पार्टनर दुखी हो रहे हैं। मे बी आप बहुत वर्कोहॉलिक हैं, या फिर आपके पार्टनर बहुत वर्कोहॉलिक है, या दोनों ही वर्कोहॉलिक है। उस चक्कर में एक अकेलापन सा आपके पार्टनर को महसूस होता है। तो उस वजह से अभी आने वाले दिनों में जो रिज़ल्ट है वो ये है कि आप ये जो भी चीज़ें हैं ये एक रूटीन की तरह चल रही है, यानी कि आपके लाइफ में कुछ रूटीन चल रहा है और वो रूटीन चेंज नहीं हो रहा है। सो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इस रूटीन से बाहर आए, या चाहते हैं वो खुद इस रूटीन से बाहर आए और आप लोग कहीं ट्रैवल करें, कहीं बाहर घूमें। तो एक चीज़ मैं और देखूँगी कि ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या स्पेसिफाई कर रही है। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, बार बार यही कार्ड आ रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो कोई थर्ड पार्टी पेन, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन का पेन, या थर्ड पार्टी का तरफ अट्रैक्शन पार्टनर को बहुत बुरा लगा है। आपका अगर किसी थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्शन था, या किसी तरीके की चीज़ें थी जो आपने छुपा के करी हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये जो भी चीज़ें पार्टनर को बहुत ज़्यादा बुरा लगा है इस चीज़ का। पार्टनर के अंदर अभी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो गया है, क्योंकि पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप शायद बहुत ज़्यादा बहुत हाई लेवल की थिंकिंग में हो, बहुत हाई लेवल सोचते हो आप पार्टनर को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा है। ये चीज़ पार्टनर को बहुत पेनफुल लग रहा है, पार्टनर इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बट साथ ही साथ आप ये भी देखोगे कन्या राशि कि आपके पार्टनर में भी अपनी कोई जिम्मेदारियां प्रॉपरली नहीं निभा पा रहे थे, तो या तो ये आपकी तरफ कोई जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे थे, बिकॉज यहाँ पे ना मुझे एम्प्रेस एंड एम्परर का कार्ड दोनों दिख रहा है, जो कि बोल रहा है कि आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जो आप दोनों का जो पेयरिंग है वो बहुत ब्यूटीफुल है। बट लेकिन थर्ड पार्टी के चलते चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं। तो पार्टनर अभी आपको करेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, बट थोड़ा सा डिप्रेशन मोड उनको परेशान कर रहा है। तो अब हम दूसरे राशि की तरफ चलते हैं, दैट इज़ लिब्रा यानी तुला राशि।
हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं दैट आपके पार्टनर आपके से क्या छुपा रहे हैं, व्हाट आर दे हाइडिंग टुवर्ड्स यू। लेट्स सी। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो लेट्स सी दैट लिब्रा आपके पार्टनर आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो आपके पार्टनर आपसे हाइड कर रहे हैं। लेट्स सी। लेट्स सी लिब्रा आपके पार्टनर आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। अपने पार्टनर का ध्यान दीजिए। लेट्स सी। 10 ऑफ पेंटिकल्स करंट एनर्जी है, जो हाइड कर रहे हैं वो है 7 ऑफ कप्स और फ्यूचर में 7 ऑफ सोर्ड्स। सो देखो यहाँ पे थोड़े से कार्ड्स वियर्ड आए हैं एंड आपके पार्टनर बेसिकली अभी इस करंट स्टेट ऑफ माइंड में है जहाँ पे अपनी फैमिली के साथ है या फैमिली की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचते हैं, अपनी कोई फैमिली है, उस चीज़ को देखते हैं। आप शायद किसी वर्गो से डील कर रहे हैं या किसी जेमिनी या लिब्रा से डील कर रहे हैं या एक्वारियस से डील कर रहे हैं। तो हाई टर्म में पार्टनर मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं सिचुएशन को। ऐसा दिख रहा है वो कुछ आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, बट लेकिन जो चीज़ हाइड ये कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूज है आपके और इनके रिश्तों को लेकर। अभी भी इनको किसी चीज़ का क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, तो ये चीज़ इनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बहुत सिचुएशन ऐसे पैदा कर रहा है जो आपको भी समझ में नहीं आ रहा है। और आगे जाके जो इसका आउटकम आएगा, स्ट्रेटेजिकली चीज़ें होंगी और पार्टनर आपको हाइड करेंगे बहुत सारी चीज़ें। और ये क्या हाइड करेंगे इसको हम लोग एक बार क्लैरिफाई करें, बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पार्टनर के मन में फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर बहुत वरीज है, इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं। हर बात पे ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इनको अपॉर्चुनिटी आपके साथ सही नहीं लगती है, इनको दूसरी जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। तो पार्टनर की जो सोच है बहुत ज़्यादा शफल हो रही है। सो लेट्स सी। पार्टनर 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स ने एंड ऑल्सो वी हैव द चैरियट। तो यहाँ पे पार्टनर कोई बंधे हुए रिश्ते से बाहर निकलना चाहते, मे बी आप दोनों कमिटेड हैं और पार्टनर चाहते हैं कि वो बेसिकली दूसरे लोगों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, किसी तरीके का फ्रीडम ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो फ्रीडम इनको शायद मिल नहीं रहा है या व्हाटएवर। तो ये चीज़ को लेकर पार्टनर बहुत आपको परेशान कर सकते हैं। आपके लिए सलाह ये है कि हो सके तो पार्टनर से बात करें इस सिचुएशन में, बिकॉज मैं ज़्यादातर ये केस मैरिड लोगों को लेकर ही देख रही हूँ। मुझे यही दिख रहा है कि जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए ज़्यादातर ये केस मुझे दिख रहा है। कुछ चीज़ें पार्टनर हाइड ज़रूर कर रहे हैं, देयर इज़ समथिंग, और वो बात ये है कि वो अब इस रिश्ते में इतना ज़्यादा खुश नहीं है। पैसों को लेकर आप दोनों के बीच में मे बी यू आर वर्किंग और यू आर वर्किंग पेरेंट या फिर ये पर्सन वर्किंग पेरेंट है, तो एक क्लैरिटी चाहते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी लोगे या नहीं लोगे, या आप किसी चीज़ से भाग रहे हो आप अपने आप से। तो पार्टनर कहीं ना कहीं अपने अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस डेवलप कर रहे हैं जो शायद आपको भी नहीं बता रहे हैं। ओके, मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन फ्रीडम इनको चाहिए, दे वांट फ्रीडम इन देयर लाइफ। इनको फ्रीडम बहुत प्यारी है एंड किसी भी तरीके की जकड़न में ये रहना नहीं चाहते हैं। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। हाय वृश्चिक राशि, तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, व्हाट आर दे हाइडिंग टुवर्ड्स यू। चलिए देखते हैं कि पार्टनर आपसे क्या हाइड कर रहे हैं वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो। लेट्स सी पार्टनर आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। अपने पार्टनर का ध्यान दे दीजिए, अपने पार्टनर का ध्यान दीजिए। लेट्स सी कि पार्टनर आपसे क्या हाइड कर रहे हैं वृश्चिक राशि।
वी हैव द 7 ऑफ सोर्ड्स। करंट एनर्जीज में 7 ऑफ सोर्ड्स है। जो हाइड कर रहे हैं वो क्या है, वो है द टावर। एंड फ्यूचर में देखो स्कॉर्पियो आपके लिए यहाँ पे टावर का भी कार्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, द टेम्परेंस। आई थिंक आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस या सेजिटेरियस से डील कर रहे हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ कि करंट एनर्जीज में पार्टनर अभी बहुत झूठ बोल रहे हैं अपने आप से। ये स्ट्रैटेजिकली चीज़ें चल रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ट्रिकरी बन रहे हैं। इनको चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं पता चल रही है जीवन के बारे में कि इनको आगे क्या करना है। कहीं ना कहीं ये पर्सन टावर की तरफ देख रहे हैं तो ऐसा भी हो रहा है कि इनके लाइफ में कुछ उथल पुथल हो रहा है, इनके लाइफ में कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही है। जो आपको लग रहा है कि एब्सोल्युटली सही चल रही है, वही चीज़ इनका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बन रहा है। तो यहाँ पे पर्सन सबसे पहले तो मैं अगर देखूँ कि जो चीज़ें छुपा रहे हैं कि बहुत बड़ी कोई चीज़ छुपा रहे हैं, मे बी ये किसी पास्ट रिलेशनशिप में स्टक है अभी भी, जो रिलीज़ करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी दिख रहा है कि इस पास्ट रिलेशनशिप के में भी कुछ सडन चीज़ें आप दोनों के बीच में चेंज हुई थी। कोई टावर अपेयर हुआ था, कोई ऐसी रिश्ते टूटे थे। उसके बाद से पार्टनर पूरी तरह से आने वाले फ्यूचर में भी ब्लॉकेजेस पैदा कर रहे हैं, बाउंड्रीज पैदा कर रहे हैं। ये बाउंड्रीज बेसिकली वो किसी मतलब ऐसे थर्ड पार्टी को लेकर कर रहे हैं ताकि आपके और थर्ड पार्टी और इनके बीच में कोई थर्ड पार्टी ना आए। तो ये क्लियर बाउंड्रीज हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि पार्टनर डिफेंसिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस टाइम में। मैं ये भी बोलूँगी कि पार्टनर का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा भी है कि पार्टनर अपने लाइफ में आपके साथ कुछ बैलेंस नहीं कर पाए हैं, मे बी रिश्तों को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर। तो पार्टनर बैलेंस करना चाहते चीज़ें, पार्टनर ठीक करना चाहते, तो इसलिए पार्टनर अभी हीलिंग फेस में है। मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि पार्टनर पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं आपके प्रति, आपको देखने का नज़रिया चेंज कर रहे हैं। बट एक मैं बोलूँगी पार्टनर के अंदर बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। आप खुद भी हैरान हो जाओगे कि पार्टनर के अंदर चेंज क्या आ रहा है। तो एक बार टावर को हम लोग क्लैरिफाई करेंगे और टेम्परेंस को हम लोग क्लैरिफाई करेंगे कि पार्टनर के अंदर चेंज इतना बड़ा क्या आ रहा है। देखो सबसे पहले टावर को यहाँ पे भी हैंग्डमैन ने क्लेरिफाई किया है और बॉटम ऑफ द डेक में भी मुझे हैंग्डमैन और हाई प्रिस्टेस लिखा है। ओके, सो इसी तरीके के सरेंडर और टेम्परेंस हमें क्या बोल रहा है। टेम्परेंस हमें किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में लेके जा रहा है। तो बेसिकली पार्टनर आप देखोगे आपके पार्टनर बहुत वर्कोहॉलिक है, बहुत काम करते हैं, बहुत अपने गोल ओरिएंटेड है। बट इनका काम करने का एक ही मकसद मुझे दिखाई दे रहा है, ये अंदर से बहुत दुखी हैं। तो ये अपने आप को आपसे थोड़ा अलग रखना चाहते हैं। ये कोई मूवमेंट नहीं है इस रिलेशनशिप में। इस पर्सन को बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तो ये कोई पर्सन है जो ना चाहते हुए भी अपनी चीज़ों को बहुत सैक्रिफाइस कर रहे हैं। मे बी इनका गट, इनका अंदर का इंट्यूशन इनको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहा है। आई मीन इस रिश्ते में रहने को बोल रहा है या इस रिश्ते से जाने को बोल रहा है। बट स्टिल ये कंफ्यूज हो रहे हैं सिचुएशन में। ये इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते हैं, बट लेकिन ये फिर भी इस रिश्ते में रह रहे हैं। इस रिश्ते में अपना हार्ड वर्क देना चाहते हैं, अपना काम देना चाहते हैं, क्योंकि इनको एक चीज़ का डर हो रहा है। शायद ही इन्होंने आपके साथ कुछ बहुत गलत किया है, तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए ये अपनी लाइफ को ट्रैक में लाना चाहते हैं। बट लेकिन मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि इनका गट फीलिंग इनको ये बोल रहा है कि ये किसी तरीके की ऐसे जोन में जा रहे हैं जहाँ पे इनको पूरी ज़िंदगी भर अकेला ही रहना है, क्योंकि इनके आसपास लोग मदद के लिए आ तो रहे हैं, बट लेकिन इनका आपके साथ रिलेशन इनको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि इन्होंने सरेंडर कर दिया है। बेसिकली भगवान जहाँ इनको लेके जा रहे हैं ये वही चीज़ें कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आपसे हाइड करते हैं। ये कहीं ना कहीं चीज़ें आपको इतना खुल के नहीं बताते हैं। तो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। हाय धनु राशि, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपाते हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग टुवर्ड्स विथ यू। लेट्स सी।
अपने पार्टनर का ध्यान दीजिए धनु राशि। धनु राशि के पार्टनर इनसे क्या छुपा रहे हैं, लेट्स सी। धनु राशि के पार्टनर इनसे क्या छुपा रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, करंट एनर्जीज। छुपा क्या रहे हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स। एंड फ्यूचर प्रेडिक्शंस क्या है, लवर्स। वाओ, 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 वाओ। देखो, सबसे पहले अगर मैं करंट एनर्जी देखूँ तो पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है पार्टनर, अभी आपको मिस भी कर रहे हैं, कंटेम्पलेशन में भी है। किसी तरीके की चीज़ें अकेलापन सा चाहते हैं पार्टनर, ठीक है। अपने आप को टाइम दे रहे हैं अपनी हीलिंग में फोकस कर रहे हैं। आप किसी जेमिनी, लिब्रा या फिर कैंसेरियन या पाइसेस से डील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, बट लेकिन खुद भी थोड़ा सा रिलैक्स और मोड में है, जहाँ पे ये सोच रहे हैं इन्होंने अपने हथियार सब डाल दिए। इनको अभी बस करंट एनर्जी में सोचना है कि इनके लाइफ आगे कैसे बढ़ेंगी, क्या करना है। जो चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यानी कि किसी तरीके का प्रोटेक्शन, किसी तरीके की बाउंड्रीज ये आपसे छुपा रहे हैं। यानी कि ये बेसिकली अपने आप को आपसे अलग रखना चाहते हैं, बाउंडेशंस में रखना चाहते हैं। ये अभी आपसे बात नहीं करना चाहते, इन्होंने शायद आपको ब्लॉक किया होगा, तो ये चीज़ वो छुपा रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरीके का इनको कंट्रोल करना है, अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करना है, आगे अभी आपके साथ कोई बातें नहीं करनी है, तो ये ब्लॉकेजेस पैदा कर रहे हैं। फ्यूचर में ऐसा है कि लवर्स और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि ये बोल रहा है दैट आने वाले दिनों में रिकन्सिलेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपका और आपके पार्टनर के बीच में। एंड ऑल्सो मुझे एक स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ रहे, 3 ऑफ कप्स एंड द स्टार एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत ज़्यादा रिकन्सिलेशन के कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे। यूनिवर्स आपके इस कनेक्शन को ज़रूर कंसिडर करेंगे। एक बार हम लोग 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। सैजिटेरियस पार्टनर की साइड से 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, क्लैरिफाइंग विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप दोनों में कोई ब्लॉकेज चल रहा है, तो पार्टनर चाहते हैं कि ये आपको अनब्लॉक करें, आपके बीच में बातें हों, आपकी चीज़ें क्लैरिफाई रहें आप दोनों के बीच में। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। पार्टनर बहुत एक्साइटेड है आपको लेकर, आपसे बात करने, आपकी रिकन्सिलेशन को लेकर। तो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन इन द नेक्स्ट 7 वीक्स और 7 डेज़ भी मुझे लग रहा है, 8 डेज़ भी लग रहा है, 8 वीक्स भी हो सकता है। तो डेफिनेटली ये आपसे बात करना चाहते हैं और चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि, तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। लेट्स सी। मकर राशि, अपना पार्टनर का ध्यान दे दीजिए और लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपसे क्या हाइड करना चाहते हैं अभी। करंट एनर्जीज में वी हैव द मैजिशियन। पार्टनर आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड फ्यूचर प्रेडिक्शंस। फ्यूचर प्रेडिक्शन में वी हैव द 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो करंट एनर्जीज में यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, विच इज सेइंग कि पार्टनर अभी इस टाइम में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं सिचुएशन को आपसे। एक इनके अंदर एक क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस तो आ रहा है, बट लेकिन ये अपनी सिचुएशन में कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रहे हैं सिचुएशन को। अभी करेंटली ये बहुत पावरफुल फील कर रहे हैं, अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड ये भी बोलता है कि इनके पास सब चीज़ें हैं, बट लेकिन फिर भी ये कॉन्फिडेंस, ये
बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको दिखाना नहीं चाहते कि ये क्या सोच रहे हैं, ये कुछ चीज़ें हाइड करके रखना चाहते हैं और चीज़ों को घुमा फिरा के बात कर रहे हैं अभी करेंटली। जो चीज़ें ये हाइड करें वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि इस रिश्ते का लॉन्ग टर्म व्यू पार्टनर देख रहे हैं। एक बार इनको कहीं ना कहीं शक हो रहा है रिश्ते में, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स एक वेटिंग एनर्जी भी बोल रहा है और शक का भी एनर्जी बोलता है कि मैंने जिस रिलेशनशिप में इतना एफर्ट्स लगाया या जिसमें इतना इन्वेस्ट किया, क्या वो रिलेशनशिप फलेगा फूलेगा या नहीं, उसमें कोई और मतलब उसमें कोई और एफर्ट्स लगाना है या फिर इसको अभी ऐसे ही छोड़ देना है या चले जाना है। तो पार्टनर बहुत ज़्यादा ऐसे सोच सकते हैं। एंड आउटकम में टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि कोई पार्टनर आगे जाके कोई एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ सकते हैं जहाँ पे आपको वे कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेके वेट कर रहे हैं, आपका कोई डिसीजन को लेके वे कर रहे हैं। यानी कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि डिसीजन लेना है या नहीं लेना। शायद आपको ब्लॉक कर दिया। अगर आप लोग कांटेक्ट में हो तो आपसे किसी तरीके का कम्युनिकेशन ये छोड़ना चाहते हैं। इनके आसपास लोग भी हैं जो इनको बहुत प्रेरित कर रहे हैं इस चीज़ में। हाँ, कोई मदर फिगर हो सकती है, कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है जो इनको प्रेरित कर रही हैं कि ये इसी तरीके का कोई डिसीजन लें और काम करें। सो अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ एक्वारियस, यानी कि कुंभ राशि। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर का ध्यान दे दीजिए। कुंभ राशि, आपके पार्टनर आपके बारे में आपसे क्या छुपा रहे हैं। करंट एनर्जीज में 3 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स आपसे हाइड कर रहे हैं। एंड आउटकम में हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स है। ओके, सो क्लियर कट पिक्चर है यहाँ पे। करंट एनर्जीज में पार्टनर अभी इस टाइम में किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है थर्ड पार्टी की। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, अपने सोशल एक्टिविटीज़ में है, कहीं पे फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं किसी से आपके पार्टनर। अभी जो चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं वो ये है कि अभी शायद कोई चेंज है, कोई मे बी कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे और कम्प्लीटली आपसे कम्युनिकेशन गैप होगा यहाँ पे। सो आने वाले 6 डेज़ भी हो सकते हैं, 2 डेज़ या 3 डेज़ में आपको ये चेंजेस दिखेंगे, या 6 वीक्स और 2 वीक्स भी हो सकता है। पार्टनर कोई दूसरे जगह पे जा रहे हैं विद अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, बट इस चीज़ को पार्टनर बहुत स्मूथ तरीके से आपको बताएंगे एंड ऑल्सो आपको ब्लॉक करेंगे। तो हो सकता है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सम फोन इज़ बीइंग ब्लॉक्ड, आप ट्राई करोगे एंड आपको मिलेगा नहीं, और जब आप कॉल पे बात करोगे कि कहाँ थे पार्टनर, तो पार्टनर आपको क्लियर पिक्चर नहीं देंगे। दिस पर्सन इज़ अट्रैक्टेड टू समवन लाइक मे बी फिज़िकली और देर इज़ सम फिज़िकल अट्रैक्शन। आपके पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि ये सही नहीं कर रहे हैं, बट चीज़ें ब्लॉक्ड दिखाई दे रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। सो ही या शी इज़ गोइंग टू गेट अ क्लैरिटी आउट ऑफ दिस। कुछ क्लैरिटी पार्टनर को ज़रूर मिलेगा, बट लेकिन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है ये सिचुएशन। सो लेट्स सी कि 2 ऑफ सोर्ड्स क्या है। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है एम्परर एंड द एस ऑफ सोर्ड्स ने।
कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं जिनसे पार्टनर अभी इन टच में है या बात करना चाहते हैं, और यही वो एक चीज़ है जो ये हाइड कर रहे हैं आपसे। अभी करेंटली आपको कुछ चीज़ों में क्लैरिटी मिलेगा, बट पार्टनर इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक स्टबन एटीट्यूड आपके सामने लाएंगे। आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, इनके थोड़े बिहेवियर चेंजेस हो रहे हैं। ये रीडिंग में बहुत ज़्यादा कमिटेड लोगों के बारे में देख रही हूँ कि शायद आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, और ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आभास हो रहा है, इंट्यूशन हो रहा है कि यस पार्टनर कुछ कर रहे हैं, बट आपको खुल के नहीं बता रहे। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो ये हाइड कर सकते हैं, बट मैं फिर से बोलूँगी कि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। सो डोंट टेक इट लाइक दैट कि बहुत सोच समझ के, अगर इंट्यूटिवली आ रहा है तभी इस चीज़ को लीजिएगा। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज पाइसन, मीन राशि। मीन राशि, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए जिन किसी के भी साथ आप डील कर रहे हैं पाइसेस। देखते हैं पार्टनर आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। करंट एनर्जीज में वी हैव एम्प्रेस, हैंडमैन जो हाइड कर रहे हैं। फ्यूचर में वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो जो मैं देख पा रही हूँ अभी करेंटली पाइसेस आपके जो पार्टनर हैं, दिस इज समबडी जो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है आपकी तरफ, बहुत आपका ख्याल रखते हैं। मे बी बहुत अच्छे पेरेंट हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो डेफिनेटली दिस इज समबडी हु टेक्स केयर ऑफ योर चाइल्ड अ लॉट। और एक फेमिनाइन एनर्जी मुझे आपके पार्टनर के साइड से लग रहा है। अगर वो मेल भी है तब भी एक फेमिनाइन पार्ट उनका बहुत एक्टिवेटेड है। तो अभी हाल ही में पार्टनर जो है थोड़ा सा मुझे सोच सकते हैं कि यू नो किसी चीज़ में पार्टनर स्टक है, अभी आपको बता नहीं रहे हैं। मे बी इमोशंस बहुत ज़्यादा है अपनी फैमिली को लेकर, कुछ चीज़ों में पैसों को लेकर बहुत इमोशनल है। तो पार्टनर को ये फील होता है कि शायद आप बहुत मनी माइंडेड हो या खाली पैसा ही आपके लिए सब कुछ है। ये पार्टनर का सोच है, बट कभी उन्होंने आपको एक्सप्रेस नहीं किया है ये बातें। बट डेफिनेटली ये एक और चीज़ मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की साइड से कि ये हर चीज़ को ना सरेंडर करना चाहते हैं यूनिवर्स पे। तो इनके अंदर ये बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें जो ये आपको शायद बता नहीं रहे हैं, या फिर ये सेक्रीफाइस करना चाहते हैं अपने अपनों के लिए। जो एक ऐसी बात है कि ये अपने मदर के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, सिस्टर के लिए कुछ करना, लेकिन शायद आपकी साइड से उतना सपोर्ट इनको मिल नहीं रहा है। तो इस चीज़ का क्लैरिटी उनको चाहिए। अगेन मैरिड लोगों की बात ही मैं देख रही हूँ, किसी चीज़ को लेके स्टक है आपके पार्टनर, तो ये अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहते हैं। तो आने वाले दिनों में 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे अगेन चैरिटी ज़्यादा आपके पार्टनर करना चाहेंगे मदर को लेकर, या फिर कुछ देना चाहते हैं अपनी सिस्टर को। तो यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप बहुत ज़्यादा है। अगेन सिस्टर मदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो आपके पार्टनर कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो अपने मदर एंड फादर, अपने सिस्टर्स, अपनी फेमिनाइन एनर्जी से बहुत लगाव है इनको, बट इनकी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेना चाहते हैं, इनके बारे में कुछ सोचना चाहते हैं, जो शायद आपको ऐसा हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगता हो मे बी कि ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं या फाइनेंशियली कुछ हेल्प करना चाह रहे हैं। तो आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकता है इनके मन में है कि शायद आपको कुछ प्रॉब्लम हो। तो ये चीज़ आपके पार्टनर बहुत इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं और ये चीज़ें आपसे हाइड करते हैं।
अदरवाइज थिंग्स आर क्लियर. सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू गाइस. आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है, ऑल साइंस की पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको रीडिंग कैसी लगी. एंड ज़रूर से लिखिएगा आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी आपको लेनी है. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन.